बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा भाग करने जा रहे हैं और इसका जो पुस्तक में दिया गया ये अंतिम पद है। अब पहले दो पदों में हमने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बहुत बहस होती है, संवाद होता है आपस में, और लक्ष्मण जी बड़े व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम जी की अवमानना करते हैं और जिससे परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। अब क्रोध के कारण परशुराम जी कहते हैं, तुम्हें तऊ काल हाँक जनु लावा। तुम्हें तो यानी तुमको तो, कालू कालू यानी मृत्यु, हाँक हाँक यानी पुकार, जनु लावा जैसे कि लगाता है, कि तुम्हें तो शायद मृत्यु ही हाँक लगाती है, आवाज़ लगाती है। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मुझे आवाज़ दे देकर बुला रहे हो, बुलावा लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें आवाज़ मार रही है। यहाँ परशुराम जी ने स्वयं को मृत्यु के रूप में बताया है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन, कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना जो फरसा था उसको मजबूती से, सुधारी यानी सुधार कर मजबूती से, धरेउ यानी धारण कर लिया, कर यानी हाथ, घोरा यानी भीषण, यानी अपने भीषण फरसे को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया और बोले, अब जनि देई दोष मोहि लोगु। अब जो लोग मुझे कोई दोष देगा तो मैं इसका उत्तरदायी नहीं हूँ। कटुबादी बालकु बदजोगु। कटुबादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला, बालक, बध जोगु, बध यानी हत्या, जोगु यानी लायक, कि ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक केवल हत्या के ही लायक है, हत्या के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। बाल यानी बच्चा, बिलो की यानी देखकर समझकर, बहुत मैं बाचा मैं बहुत बचा, इस बच्चे को समझकर मैं बहुत बचा। अब ये हूँ मरनिहार भा साचा, लेकिन अब यही मरने के लिए सच में तैयार है। मरनिहार यानी मरने वाला, साचा यानी सच में, कि सच में अब ये मरने के ही योग्य है, मरने वाला ही है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जी, कहा यानी बोले, कौशिक यानी विश्वामित्र बोले, क्षमई अपराधु, कि इनके अपराध को क्षमा करो। बाल दोष गुण गनई न साधु, के साधु पुरुष यानी संत महात्मा बालकों के गुण दोष नहीं गिनते। गण ही यानी गिनते, गुण और दोष, कि बालकों के गुण दोष को साधु पुरुष नहीं देखते, उन्हें क्षमा कर देते हैं। इस पर परशुराम जी उत्तर देते हैं, खर कुटार, खर कुठार में अकुरन को ही, यानी मैं जो है अकुरण यानी करुणा रहित हूँ, को ही यानी क्रोधी, और मेरे पास कुल्हाड़ी भी है और खर भी है यानी फरसा भी है, कि मेरे पास फरसा भी है, कुल्हाड़ी भी है, मैं अकुरण हूँ यानी करुणा रहित हूँ, मेरे अंदर दया नहीं है, और को ही यानी मैं क्रोधी भी हूँ। और इस सब के होने के बावजूद अगर मैं इन बालकों को छोड़ देता हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, तो मैं आगे अपराधी कहलाऊँगा और गुरु का द्रोही कहलाऊँगा, यानी गुरु का दुश्मन कहलाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु की शिक्षा का सही से पालन नहीं किया, कि ये बच्चे मुझे उत्तर दे रहे हैं और उनको मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, कि ये बच्चे मुझे उत्तर देते हैं और मैं इनको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल विश्वामित्र जी तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे सम्मान के कारण, तुम्हारे शर्म के कारण मैं अब तक इनको छोड़ रहा हूँ। न त यही काटी कुठार कठोरे, न त यानी नहीं तो, यही यानी यहाँ ही, काटी यानी काट देता, कुठार कठोरे अपने कठोर कुल्हाड़ी से अभी इनको यहीं काट देता। गुरु ही उरिन होते उ श्रम थोरे,
गुरु ही यानी गुरु के, उऋण यानी ऋण से मुक्त, होते उ श्रम थोड़े, हो जाता श्रम यानी मेहनत, थोड़े यानी थोड़ी सी, यानी थोड़ी सी ही मेहनत से मैं गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। अभी इनको यहाँ काट कर मैं अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। अब इस पर विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसकर सोचते हैं और हृदय में अपने मन ही मन में कहते हैं, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ, अय मैं खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। गाधी सुनु यानी विश्वामित्र, विश्वामित्र जी गाधी के पुत्र थे, इसलिए उनको गाधी सुनु भी कहा जाता था, गाधीसु कहा जाता था। गाधी सुनु यानी विश्वामित्र जी कह हृदय, हृदय में कहा हंसी यानी हंसकर, विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर कहा, मुनि ही हरियरे सूझ, के मुनि को यानी परशुराम जी को, हरियरे यानी हरा ही हरा, सूझ यानी सूझ रहा है, यानी वो केवल अपनी ही बारे में सोच रहे हैं, उनको अपना ही पक्ष दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको हरा हरा दिखाई दे रहा है। यह एक मुहावरा है, हरा हरा सूझना। अय मैं खांड, अय मैं यानी लोहे से बनी, खांड, खांड के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक खांड जो गन्ने से बनी होती है, चीनी, और दूसरी खांड का मतलब है तलवार, कि अय मैं खांड, कि यह लोहे से बनी हुई तलवार है, ना ऊख में, ऊख यानी गन्ना, कि गन्ने से बनी नहीं, ये लोहे से बनी तलवार है। अजहू ना बूझ अबूझ, ऐसी गन्ने से बनी खांड नहीं है जो मुंह में ही डालते ही पता ही नहीं चले कि वो कहाँ गई। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान बिदत संसारा। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिशील तुम्हारा, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा शील, तुम्हारा यश को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, सारे संसार को मालूम है, सारे संसार को पता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, माता और पिता के, उऋण यानी ऋण से मुक्त, भय यानी हो गए हो, नीके यानी अच्छी तरह से, कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह ऋण मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु यानी गुरु का ऋण रह गया है, सोचु बड़ जी के, अपने दिल में इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, गुरु ऋण के बारे में ज़्यादा अपने दिल में मत सोचो। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जो यदि हमारे ही माथे ये निकालना है, ये ऋण चुकाना है, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि दिन गुजरते चले जा रहे हैं और ब्याज बढ़ जाएगा, यानी आप जो अपना ऋण उतारना चाहते हैं हमें मारकर, उसे जल्दी जल्दी उतार लो, नहीं तो दिन बीत जाएंगे और आपका ब्याज भी उस पर बढ़ जाएगा। अब आनी व्यवहार या बोली, तुरंत देव में थैली खोली, कि अब व्यवहारिक बात मैं करता हूँ, यानी जो भी आपका हिसाब किताब है, व्यवहार है, वो कर लो। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं अपनी थैली खोल रहा हूँ, यानी मैं अपने आप को तुम्हारे सामने बिल्कुल स्वच्छंद रूप से मैं आपको तैयार हूँ, आप अपना मेरा ऋण मुझे मार के उतार लो। थैली खोलना यहाँ एक मुहावरे के रूप में है कि आप अपनी जो भी आपका कर्ज है उसको उतार लो। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, कटु यानी कड़वे, सुनी यानी सुनकर, लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर, कुठार यानी कुल्हाड़ी, सुधारा यानी सुधार कर, यानी मजबूती से पकड़ लिया उन्होंने मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, और उनके इस कृत्य पर सारी सभा हाय हाय चिल्लाने लगी, यानी सब डर गए कि अभी परशुराम जी लक्ष्मण जी का वध कर देंगे। भृगुबर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, भृगुबर यानी भृगु श्रेष्ठ,
परसों देखा बहु मोही, कि आपने मुझे बहुत बार फरसा दिखा दिया। विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी विचार करके, बचऊ यानी बचे हुए हो, नृप यानी राजा, द्रोही यानी दुश्मन। यानी ब्राह्मण को मानकर, आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक तुम बचे हुए हो राजाओं के दुश्मन। मिले न कभू सुभट रण घाड़े, कि कभी भी आपको रणवीर और बलवान वीर अभी तक मिले ही नहीं हैं। कभी भी आपको महान योद्धा बलवान अभी तक मिले ही नहीं हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि आप अपने घर में ही श्रेष्ठ है हे ब्राह्मण देव। द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, घर ही यानी अपने घर के ही, बाढ़े यानी बड़े हैं यानी श्रेष्ठ हैं। यानी एक प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग्य करते हैं कि कभी भी आपको रण में यानी युद्ध में कभी रणवीर या बलवान पुरुष नहीं मिले हैं, और इसीलिए आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हो, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक छोड़ रहा हूँ, और आप अपने घर के ही बड़े हो यानी महान हो। इस पर अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। इस पर सारी सभा के लोग पुकारने लगे कि ये अनुचित है, अनुचित कहा है आपने, गलत कहा है। और रघुपति यानी राम जी ने शयन ही यानी आँखों के इशारे से ही लखन निवारे यानी लक्ष्मण को मना कर दिया, रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु, कि लक्ष्मण के उत्तर यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है उससे अग्नि और भड़क जाती है, ऐसे ही लक्ष्मण जी के उत्तर तो आहुति सरिस, सरिस यानी समान, आहुति सरिस थे यानी आहुति देने के समान थे। भृगुबर कोप यानी भृगु मुनि के कोप को यानी गुस्से को, कृसानु यानी अग्नि भड़काने वाले थे। बढ़त देख ही जल सम वचन, और उनका गुस्सा बढ़ता हुआ देखकर जल सम यानी जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, यानी रघुकुल भानु यानी श्री राम जी। श्री राम जी रघुकुल के सूर्य, पानी के समान उन्होंने अपने विनयपूर्वक विनयशील वचनों से उनको शांत करने का प्रयास किया। तो इस संवाद में आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी व्यंग्योक्तियों के द्वारा परशुराम जी के क्रोध को भड़का रहे थे, और दूसरी तरफ श्री राम जी अपने विनयशील वचनों के द्वारा उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये राम के स्वभाव की एक विशेषता है कि वो शांत भाव के प्राणी थे, और वे बढ़ते हुए क्रोध को शांत करना जानते थे। अब आप इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको करना चाहिए, वो मैं बताती हूँ। जैसे लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, और एक प्रश्न है कि अगर साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो सोने पर सुहागा है। इस कथन पर आप अपने विचार लिखिए। एक अन्य प्रश्न है कि लक्ष्मण और राम के स्वभाव में क्या अंतर है। धन्यवाद।